श्री हरि विष्णु जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी जरूर कर दें। यह कथा पितरों की कृपा और वंश की वृद्धि का प्रतीक है, जिसके बाद से प्रत्येक अमावस्या का विशेष महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या कथा आपके 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगी। सनातन परंपरा में आश्विन मास की अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पितृपक्ष का समापन होता है और श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान जैसे कर्म कांडों का अंतिम दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों को श्रद्धा और विधिवत पूजा के साथ विदाई दी जाती है। जिन लोगों को अपने पितरों के निधन की तिथि ज्ञात नहीं होती, वो इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। यही कारण है कि यह दिन पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण पितृतिथि मानी जाती है। आश्विन मास की अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 को रात 12:16 पर प्रारंभ होकर 22 सितंबर 2025 को देर रात 1:23 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या रविवार 21 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो लोग वर्ष भर पितरों की तिथि भूल जाते हैं, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या ही पितृ तृप्ति का सबसे बड़ा अवसर है। सर्वपितृ अमावस्या को महालय समापन या महालय विसर्जन भी कहा जाता है। इस दिन पितरों को श्राद्ध करना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होकर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त होकर संतुष्ट हो जाती हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निशवात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। वहीं मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। सर्वपितृ अमावस्या व्रत आश्विन की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन की जाती है। इस साल 2025 यह 21 सितंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या करने से जातक को पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों को बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों को इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे।
उसके उपरांत भी अन्य देव वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। अछोदा के इस वरदान के बाद वह दिव्य वंशों में जन्म लेकर पितृलोक में वापस लौट आई। तभी से अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। खासकर पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप अपना साथ बनाए रखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।